हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अजय सिंह और मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 2019-20 पीआरएमओ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ये बच्चों लैंडिंग पेजेस हैं जिसके अंदर आप लोगों को सारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे, चाहे वो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन हो, टेक्स्ट सॉल्यूशन हो, वीडियो सॉल्यूशन हो, असाइनमेंट हो या असाइनमेंट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है कि फ्रॉम ए स्क्वायर विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, ट्राइंगुलर पीसेस फ्रॉम द फोर कॉर्नर आर रिमूव टू फॉर्म ए रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास एक स्क्वायर है, हर स्क्वायर से एक एक कॉर्नर से एक एक ट्राइंगल आप लोगों ने कट कर दिया। तो लेट सपोज द ट्राइंगल का जो साइड है वो ए है। ठीक है, फाइंड द एरिया रिमूव टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए ए एंड ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो रिमेनिंग जो बचा है पोर्शन इतना सा, ये बी है, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा। तो पहला जो चीज बनेगा बच्चों वो ये बनेगा कि 2a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। सेकंड थिंग, अगर ये बी है तो ये भी तो बच्चों बी है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है आप लोगों के पास, दैट इज अ रेगुलर ऑक्टागन, दैट इज द रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि बी का जो वैल्यू है वो √2a होगा। तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस √2a का वैल्यू 5 हो जाएगा। एंड आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया रिमूव्ड, कितना एरिया रिमूव किया गया है आप लोगों ने, हाफ ए स्क्वायर। एक ट्राइंगल का एरिया, 4 ट्राइंगल रिमूव किए हैं तो इट इज 2a स्क्वायर रिमूव किया गया है। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो a का वैल्यू 5/2 प्लस √2 हो जाएगा, 5/2 प्लस √2 हो जाएगा। एक काम करो, 2 माइनस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 5, 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, 4 माइनस 2। ठीक है, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, 25 2 प्लस 1 3 माइनस 2 √2, ये बन जाएगा क्या, 3 माइनस 2 √2 बन जाएगा क्या। चेक करो फटाफट से, और कुछ तो मिसिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और 3 माइनस 2 √2 की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 1.414 होता है। ठीक है, तो ये 2.828 हो जाएगा। और अगर इसको 3 में से माइनस करता हूं तो दिस विल कम आउट एज 0.172। कितना बन जाएगा बच्चों ये, 25 इंटू 0.172 विच इज नियरेस्ट टू 4। ये 4 के आसपास हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x, और एंड द रूट आर इंटीजर, एफ एक्स के जो रूट्स है वो इंटीजर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कैसे होगा बच्चों, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये तो आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बन गया क्या, ये क्या बन गया आपका 1/x स्क्वायर ए बाई एक्स प्लस बी बन गया क्या, यस और नॉट। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 1/x आ जाएगा, प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अलग ले लो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो x प्लस 1/x के साथ मेरा a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रही है, बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का वैल्यू सीधा सीधा मेरा कितना आ गया बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब
बी इज वॉट, रूट्स का प्रोडक्ट है अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 2, और हमको ये बोला गया है कि रूट्स आर इंटीजर, तो अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, बीटा का वैल्यू 2 हो सकता है, या -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे a का वैल्यू क्या आएगा, -a का वैल्यू या तो 3 आएगा या -3 आएगा, तो बच्चों a स्क्वायर का वैल्यू 9 ही तो आएगा, एंड b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 9 इज +4 विच इज 13 इज द राइट आंसर। क्या जाएगा बच्चों, 13 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x1 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर, x1 जो है आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड xn + 1 = 1, x1 x2 ठीक है ठीक है, x5 का वैल्यू 43 है, तो x5 = 1 + x1 x2 x3 x4, n की जगह 4 रख दो, ये 43 हो जाएगा क्या, चेक करो, ये 43 हो जाएगा क्या। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 x2 x3 x4 का वैल्यू 42 आ जाएगा क्या यहां से, यस और नॉट। ध्यान से देखो, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6, x6 निकालने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x1 x2 x3 x4 x5 x6, x5 तक ही जाना है, x5 तक ही जाना है। ध्यान से अगर आप देखोगे ये 1 है, ये जो वैल्यू है ये मेरा 42 आया है, x5 मेरा ऑलरेडी 43 था, 42 इंटू 43, तो यहां से क्या बनेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 4 जा 16 17, 4 3 जा 12 17, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 1, 1807 आपका S6 आ जाएगा। अब 1807 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो दैट विल बी 13 इंटू 139। क्या पूछा, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6 विच इज 139, ठीक है ना। तो आंसर इज 13 क्योंकि डिजिटल सम पूछा गया है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंट हिल फॉर इट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज इट वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां पे गया, हाउ मच 4, एंड देन मेक्स ए 160 टर्न टू द राइट, राइट में 160 डिग्री टर्न किया है, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ गया होगा ना, 160 डिग्री टर्न करना, 160 डिग्री टर्न करना, ठीक है। तो आई थिंक ये इधर आया होगा, ठीक है ना। एक मिनट, कहां से स्टार्ट किया अपन ने, ए नोट से। अगर मैं इसको ए नोट बोल दूं तो ये A1 हो जाएगा मेरा, ये मेरा 4 दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसको 20 बनाया ना, ये टोटल मेरा देखो, अगर आप देखोगे ना तो टर्न किया थी, ये 160 डिग्री टर्न कर लिया है, ठीक है। एंड टू द राइट एंड वॉक्स 4 मीटर ऑल्सो, 4 मीटर और आगे चला गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक काम करता हूं, ए नोट यहां ले लेता हूं, थोड़ा सा दूर ले लेता हूं, ठीक है, और इनको सबको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ए नोट यहां से चालू किया है, A1 मैं यहां पे आ चुका हूं, और A2 मैं यहां पे आ चुका हूं, ठीक है। आगे क्या बोला है, देन अनदर 160 टर्न टू द राइट, दोबारा से राइट में टर्न किया है, तो शायद कुछ इस तरीके से बना होगा 20 डिग्री, और अगेन 4 फीट चला है, ठीक है। तो ये मैं A3 ले लेता हूं, दोबारा से प्रोसेस 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 करता जा रहा है, कि दोबारा से ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये बार बार ऐसे करते 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 वापस यहाँ पे आना है इसको, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस इन फीट वुड हैव वॉक्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हर बार 20 डिग्री कवरेज हो रही है, कितना डिग्री कवरेज हो रहा है 20, 180 करने के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए, और हर बार 4 मीटर चल रहा है, 4 फीट चल रहा है,
तो दैट मीन्स इट विल बी 36. 5 person wearing badges with number this are seated on 5 chairs around a circular table. In how many way can they be seated so that no two person whose badges have the consecutive numbers are seated next to each other? Two arrangement obtained by rotation around the table are considered different. इस चीज का क्या मतलब है पता है कि 1 and 4 अगर आसपास है तो 4 and 1 जो होगा वो एक अलग केस होगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. मैं पहले 5 नंबर्स हैं, एक काम करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट होगा तो 1 को मैं यहां बिठा सकता हूं. 1 2 3 4 5 है मान लेता हूं. ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पे 1. ठीक है, क्लियर है. अगर मान लो मैंने 1 को यहां बैठाया, 1 को मैंने यहां बैठाया, अब 2 के लिए मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 यहां पे आ सकता है, फिर यहां पे आ सकता है. अब देखो 2 अगर यहां आया है तो 3 यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता, तो 3 का ये फिक्स हो गया. 3 यहां नहीं आ सकता तो 3 यहां पे भी नहीं आ सकता, ये फिक्स हो गया. अगर 3 यहां आया तो 4 यहां नहीं आ सकता, तो 4 के लिए ये फिक्स हो गया. अगर 3 यहां आया तो 4 ये फिक्स हो जाएगा, 5 ये फिक्स हो जाएगा. क्या चेक करो, चेक करो फटाफट से, यही बनेगा क्या? ठीक है, क्लियर है. तो इस तरीके से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं ये अपने को देखना होगा. ठीक है, तो अगर देखो मैंने यहां पे स्टार्टिंग की थी इसको 1 के साथ बिठा के, और यहां पे ना रोटेशन को अलग अलग कंसीडर किया गया है. तो अच्छा, अगर आपने यहां 1 को बिठाया तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 केस बने. अगर मान लो आप यहाँ 2 को बिठाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 केस बनेंगे. अगर आप यहाँ 3 बैठाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 केस बनेंगे. 4 बैठाओगे 2 केस बनेंगे. 5 बैठाओगे तो 2 केस बनेंगे. टोटल कितने केस हो जाएंगे बच्चों? 10 केस हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला हुआ ये वाली बात जो है ना, इस चीज का ध्यान रख लेना, डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, 3 डिजिट नंबर with non-zero digits such that a square plus b square equals to c square, what is the largest possible prime factor of a b c? ठीक है, c being the largest number, क्या ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं? पहले हम ये देख लेते हैं, क्या ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं? पहले हम ये देख लेते हैं. ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो ये हो सकता है ये 3 4 5 हो, 1 1 2 भी हो सकता है, 2 2 4 नहीं 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 2 2 4 नहीं होगा. और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ बन सकता है क्या? 1 1 2 भी बन सकता है ना. अच्छा, ये 1 1 2 भी नहीं बनेगा ना, 1 1 2 भी नहीं बनेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना. ठीक है, चलो अब आगे क्या बोला ध्यान से सुनिएगा. तो या तो 345 हो सकता है या 435 हो सकता है. दोनों केस में अगर देखो 5 6 जा 30, 9 जा, यहां पे देखो 5 8 जा 40, 7 जा, यहां पे देखो 5 इंटू 3 इंटू 23, और यहां अगर देखो तो 5 इंटू 3 इंटू 29. then what is the largest? 29 is the right answer. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोला गया है. On a clock there are 2 instants between 12 and 1 p.m. when the hour hand and minute hand are at right angle. The difference in minutes between these 2 instants is writing as. देखो 12 and 1 o'clock के बीच में 90 डिग्री है. कितना है डिफरेंस? 90 डिग्री है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है ना. हमको m का वैल्यू निकालना है. ये 90 डिग्री मेरे को दिया हुआ है. 11/2m माइनस 30 इंटू 12. ठीक है, क्लियर है क्या? चेक करो एक बार फटाफट से, चेक करो एक बार फटाफट से. ठीक है, चेक करो. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्लॉक के अंदर 360 मतलब 0 के इक्वल कंसीडर किया जाएगा. तो m का एक तो वैल्यू 180/11 आएगा. पहला केस तो ये आ गया. दूसरा केस 90 डिग्री है, दैट मींस 270 डिग्री भी है. तो 270 डिग्री है तो 270 इंटू 2 540/11 भी आ जाएगा क्या? तो 360/11 हो जाएगा डिफरेंस. तो 360/11 आ गया तो 3 11 3 जा 330. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 32 and 8/11.
क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लॉक टेस्ट पढ़ा हुआ नहीं होगा। अगला, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर आर सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसके जो दो फैक्टर हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है क्या? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है क्या? एक काम करो, यहां ओमेगा रखो। ठीक है, अगर आप यहां ओमेगा रखते हो, ओमेगा पे पावर 2 पे पावर एन प्लस ओमेगा प्लस 1, ये बनेगा क्या? अब इस चीज को ओमेगा स्क्वायर होना जरूरी है, इस चीज को ओमेगा स्क्वायर होना जरूरी है। या फिर ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं इसको थ्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन का वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूं तो 2 पे पावर 3 बनेगा, ओमेगा पे पावर 8 बनेगा, ये ओमेगा है ये 1 है, बिल्कुल सही है। ओमेगा पे पावर 3 का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा पावर 3 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 3 इसका सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर मैं एन का वैल्यू 4 रखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एन का वैल्यू 4 रखता हूं तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, तो ये ओमेगा प्लस 1 बनेगा, तो ये तो नहीं होगा। और अगर एन का वैल्यू 5 रखता हूं तो 2 पे पावर 5 इज 32, बिल्कुल 5 पे भी आएगा। 6 अगर रखता हूं 2 पे पावर 6 64 होता है, नहीं बनेगा। तो मतलब जितने भी ओड नंबर्स हैं उनके लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा। पहली चीज तो ये हो जाएगी क्या? यस और नॉट, यस और नॉट। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां ओमेगा स्क्वायर रखा, अगर मान लो मैंने यहां ओमेगा स्क्वायर रखा, एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं 2 पे पावर एन मस्ट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर अगर मैं रखता हूं तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पे पावर 2 पे पावर एन। ठीक है, तो ये बनेगा ओमेगा पावर 2 इंटू 2 पे पावर एन, ओमेगा पावर 2 पे पावर एन प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे इसको ओमेगा बनाना है, ओमेगा बनाने के लिए इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो और नंबर आ गए, 4 रखा, 2 पे पावर 5 32, 32 32 32, नहीं बनेगा, सारे और नंबर ही आएंगे। ठीक है, ये ओमेगा नहीं बन पाएगा अगर मैं एन का वैल्यू इवन रखता हूं तो जितने भी ओड नंबर है 3 से लेके 100 के बीच में, अगर 1 से 100 होता तो 50 होते, उसमें से 1 को हटा दिया है तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 49 बच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, लेट द रैशनल नंबर p by q is closest to but not equal to 22/7 among all rational number with denominator less than 100। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया है? 22/7 माइनस पी बाई क्यू, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जितना इसको लीस्ट कर सकते हैं, जितना इसको लीस्ट कर सकते हैं वो अपने को देखना है। तो 22 माइनस 7p अपॉन 7q लिख सकता हूं क्या इस चीज को? ठीक है, एक काम करो, q का वैल्यू 99 लो, q का वैल्यू 99 लो। अगर q का वैल्यू 99 लिया, q का वैल्यू अगर आपने 99 लिया तो क्या होगा? 22 माइनस 7p डिवाइडेड बाय 7 इंटू 99। ठीक है, ये लीस्ट होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, पहली चीज तो 22 माइनस 7p लेस देन 7 इंटू 99 हो जाएगा 20। बट ये तो p तो बहुत नेगेटिव नंबर आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, इसको लीस्ट बनाने के लिए इसको 1 भी तो बना सकता हूं मैं।
ठीक है, इसको 1 बना देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 3 पी क्यू, नहीं 22 क्यू है ये, सॉरी 22 क्यू, तो 22 × 99/7 पी आएगा। तो यहाँ से 3 × 99 प्लस 99/7, ठीक है, ये कितना हो गया 297, 311 आ रहा है, ठीक है ना। लीस्ट बनाना है, इसको 1 बना दो और क्यू को मैक्सिमाइज कर दो, क्योंकि क्यू मैक्सिमाइज होगा तभी तो पी अपॉन क्यू लीस्ट होगा, ठीक है। तो 311 माइनस 3 × 99 -297, 15 इज द राइट आंसर, 15 इज द राइट आंसर, 15 या 14, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। ABCB ए ट्राइंगल एंड सर्कम सर्कल, internal bisector ABC intersect at A1 B1 C1 and the internal bisector of A1 B1 C1 of the triangle intersect at A2 B2 C2 if the smallest angle of ABC is 40 degree. What is the magnitude of the smallest angle of A2 B2 and C2? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एंगल A1 B1 C1, एंगल A1 B1 C1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ABC होगा क्या, 90 माइनस एंगल ABC का हाफ होगा क्या, ठीक है। तो एक काम करता हूं, 90 माइनस 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20, 70 आ जाएगा क्या। उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सिमिलरिटी यूज करूं तो A2 B2 C2 90 माइनस 70 का हाफ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। दैट्स इट, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाना ही नहीं था, एक में सिमिलरिटी निकाल लो, रिलेशन निकाल लो, उसको आप यूज कर लो। How many distinct triangle ABC are there up to similarity such that the magnitude of angle in are positive integer and satisfy sin cos A cos B sin A sin B sin C equals to 1 for some positive integer k where kc does not exceed 360 degree। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। cos A cos B sin A sin B एंड sin A sin B sin C, ठीक है। एक काम करते हैं, cos A cos B sin A sin B sin A sin B sin KC माइनस sin A sin B इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पे क्या किया है, sin A sin B को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्लियर है। ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज cos ऑफ A माइनस B है प्लस sin A sin B sin
के सी माइनस वन इक्वल्स टू वन आ जाएगा क्या? यहां से साइन ए साइन बी साइन के सी माइनस वन वन माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड एंगल की प्रॉपर्टी यूज की है। यस और नॉट? क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कोस ए माइनस बी वन माइनस कोस ए माइनस बी, या तो अच्छा कुछ और दिया हुआ है क्या? ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहां से ठीक है, देखो लेस देन 180 डिग्री है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेस देन 180 डिग्री है ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, देखो कोस ए माइनस बी का वैल्यू, ध्यान से देखना, कोस ए माइनस बी का वैल्यू लेस देन वन मोर देन माइनस वन होता है, माइनस कोस ए माइनस बी का वैल्यू वन से माइनस वन के बीच में होगा, प्लस वन और ऐड कर दो, प्लस वन और ऐड कर दो, तो ये जो वैल्यू है ये जीरो से टू होगा, जीरो से टू होगा, ये लेस देन वन ये लेस देन वन। ठीक है, एंड दिस क्वांटिटी, मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ना, मतलब बेसिकली ये टू नहीं हो सकती, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि साइन के सी माइनस वन है ना, साइन के सी माइनस वन है, नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में इक्वल होगा कि जब या तो ये वन हो जाए, या मतलब या तो ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो उस केस में ए और बी इक्वल होंगे और के सी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो सी का वैल्यू 90 बाय के होगा। अब 90 के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लो, कितना आएगा, टू टू थ्री स्क्वायर फाइव, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 इंटू थ्री स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है? ठीक है ना, 2 इंटू थ्री स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 12, natural number called good if there exists a natural number such that this fn be the sum of the first n good number, n is greater than 1, find the sum of all values of n for which f of n plus 5 upon f of n is a integer। ठीक है, एक काम करते हैं, a1 को मैं a1 स्क्वायर ले लेता हूं, a2 को मैं a2 स्क्वायर ले लेता हूं, a3 को मैं a3 का स्क्वायर ले लेता हूं, तो बेसिकली मेरे पास जो सिचुएशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। क्या, चेक करो कि सम ऑफ 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू 1। क्लियर है? अगर मान लो k का वैल्यू 2 हुआ, क्योंकि ये तो मैं कहीं तक भी जा सकता हूं ना, कि देखो पहला केस तो अच्छा k का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो अगर k का वैल्यू 2 हुआ, क्या बनेगा, ये 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और आई थिंक ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो ये दोनों 2 2 हो जाए और उस केस के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर k का वैल्यू 3 हुआ तो 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो a1 का वैल्यू 2 हो जाए, a2 का वैल्यू 3 हो जाए, a3 का वैल्यू 6 हो जाए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी क्या? यस और नॉट? तो एक तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 1 2 5 10, एफ ऑफ एन क्या है? फर्स्ट एन गुड नंबर। तो पहला तो के का वैल्यू 3 आ गया ना, के का वैल्यू 3 आ गया। अगर के का वैल्यू 4 लूं, के का वैल्यू 4 लेता हूं, के का वैल्यू अगर मैंने 4 लिया, लेट सपोज, देखो इसको तो 1/2 बना दो और इस वाले हिस्से को 3 2 6, ये 1 बन गया ना, क्योंकि ये तो 1 था मेरा। तो ठीक है ना, तो ये भी 4 हो जाएगा, ऐसे 5 भी आ जाएगा। आई थिंक ये सारे ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हर बार क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/2 प्रीवियस वैल्यू को वहां पे पुट करते चलो। क्लियर है? ठीक है, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एन विल बी वॉट? 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू एन तक हो जाएगा। एक काम करो, 1 और 2 और दे दो, 1 और 2 माइनस कर दो, एन इंटू एन प्लस 1/2 -3 हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन -6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट? n+3 n-2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एन कितना हो जाएगा? n+3 n-2 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। एफ ऑफ एन प्लस 5 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एन प्लस 5 कितना हो जाएगा? n+8 n+3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो भाई साहब ये कैंसल आउट हो जाएगा, n+8 अपॉन n-2 बन जाएगा, n-2 प्लस 10 अपॉन n-2 बन जाएगा, 1 प्लस 10 अपॉन n-2 बन जाएगा। n-2 भी फैक्टर ऑफ 10, तो n-2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो n का वैल्यू हो सकता है 3 हो सकता है, 4 7 एंड 12 हो सकता है। ठीक है ना? पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल एन, 7 14 12 26, 26 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, है ना? ये सही किया ना अपन ने, 3 से लेके अगर मैं यहां तक ऐड करता हूं, थ्री से लेके एन तक का ही तो सम करना है। एन टर्म तक है, ठीक है, तो एन टर्म्स तक है, तो एन इंटू एन प्लस 5/2 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से देख लेना यार एक बार। ठीक है, ईच ऑफ द नंबर
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, क्या मैं ये लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यही जो चीज है इसको मैं s बोल देता हूं, ये तो हो गया n, इसको मैं a बोल देता हूं, a स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s। ये आएगा क्या, चेक करो, ये आएगा क्या, है ना? और n कितना है 101 है ना, तो a स्क्वायर माइनस 101 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s, ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 121 माइनस 101 तो 10 आ जाएगा, क्योंकि देखो a का सम याद देखो, ये सम जो है ना 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या उससे, ऑड नंबर है तो कैंसल आउट होगा, तो इवन नंबर तो टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब ये सम ऑड नंबर ही आएगा, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो 11 स्क्वायर पे लीस्ट होगा, 13 स्क्वायर पे उससे ज्यादा हो जाएगा, 15 स्क्वायर पे और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, तो a का वैल्यू 11 ले लो, बात खत्म, ठीक है, तो आंसर इज 10 आउट, ठीक है। Find the smallest positive integer n greater than 10 such that n plus 6 is a prime number and 9n plus 7 is a perfect square, 9n plus 7 is a perfect square, ठीक है। तो पहला तो ये सोच सकते हैं कि 9n प्लस 7 आपका m स्क्वायर हो जाए, ठीक है। दूसरा n प्लस 6 एक आपका प्राइम नंबर हो जाए, क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए। दो चीजें यहां पे सोची जा सकती हैं, n प्लस 6 के लिए 8n प्लस 1 बाहर निकालना पड़ेगा उधर से, नहीं, n का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 11 पे ही हो रहा है ना ये तक, तो 11 13 13 पे भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ये सोच सकते हैं कि n प्लस 6 अगर प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली ऑड नंबर आएगा, तो n का वैल्यू मान लेता हूं 2m प्लस 1 आएगा, n का वैल्यू 2m प्लस 1, ओह इससे हो जाएगा, तो 9 इंटू 2m प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 16 उधर चला जाएगा, 18m का वैल्यू m स्क्वायर, वेट m क्यों मान लिया मैंने यहाँ पे, इसको p मानता हूँ, इसको p मानता हूँ, इसको p मानता हूँ, m स्क्वायर माइनस 16 आएगा, m माइनस 4 m प्लस 4 18 p आ जाएगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। दो प्राइम मतलब, एक मिनट, दो नंबर जिनका डिफरेंस 8 है और 18 के मल्टीपल है, 18 के मल्टीपल है जिनका डिफरेंस 8 है, तो इनमें से एक नंबर तो खुद ही 9 का मल्टीपल होगा, एक नंबर तो खुद ही 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो m माइनस 4 m प्लस 4, इसको ब्रेक डाउन करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इवन है तो m का वैल्यू इवन होना जरूरी है, ठीक है, छोटा 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 करते हुए चलना पड़ेगा, तो x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9p आ जाएगा,
9p आ जाएगा ना, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे p को भी इवन होना पड़ेगा, 2y, तो ये हो जाएगा x-2, x+2, 9y। ठीक है, x² - 4 का वैल्यू 9y, x² - 4 का वैल्यू 9y। ठीक है, तो यहां से p का वैल्यू क्या हो सकता है ये अपने को देखना है। अगर x का वैल्यू नहीं, 2 × 7, सो टाइम नहीं होगा। 22 अगर मैं रखता हूँ 24 आएगा। शुरुआत मतलब x को 9p+2 या 9p-2 16 रखता हूँ, उससे काम नहीं बनेगा। 7 से भी देखो, x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 16 आ सकता है, 16 2 18 है ना, 23 आ सकता है, 32 आ सकता है, या फिर 9 2 11, 20, 29, 38। ठीक है, इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, x का वैल्यू है ना, तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो m का वैल्यू 14 हो सकता है, 16 का डबल 32 हो सकता है, 23 का डबल 46 हो सकता है, 64 हो सकता है, या फिर 22 हो सकता है, 40 हो सकता है, 58 हो सकता है ना। 12 ऐड कर दिए ना, 1 मिनट, 29 कैसे हुआ ये, 25 होगा ना ये, और 25 और 9 34 होगा। ठीक है, तो 50 और 68 होगा। ठीक है, तो 58 हो सकता है और 76 हो सकता है m का वैल्यू। और m का वैल्यू अगर ये आया, ठीक है, तो यहाँ से m² 196 हो सकता है, 484 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखना n का वैल्यू निकालना, और n का वैल्यू n+6 चेक करके देखना क्या वो प्राइम नंबर बन रहा है। तो 53 आंसर आएगा, 484 वाले केस में बन जाएगा वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मेनी वे कैन ए पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे दूं, ठीक है,
इसको आप यूं समझिएगा, ये एक है, ठीक है, ये एक डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल। कितने डायगोनल हो गए? 3 डायगोनल हो गए, ठीक है। तो 4C क्या है? और फिर रेगुलर पॉलीगन ऑफ पैरेलल डायगोनल, ठीक है। अगर मैं बी को डी से ज्वाइन करता हूँ, हर एक वर्टेक्स के लिए अगर मैं देखूं एक बार इनको, मैं लेट सपोज वर्टेक्स जी के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये डायगोनल हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। वर्टेक्स जी के लिए या फिर वर्टेक्स बी के लिए बात एक ही है। इन चार में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो तो 4C2 बनेगा। ऐसे आपने जी एंड बी के लिए एक पेयर बनाया तो ऐसे 5 पेयर आपके और बन जाएंगे, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में? ठीक है। ये कब किया हमने? जब डायगोनल्स में दो दो साइड्स का डिफरेंस हो। अच्छा 4C2 कितना होता है भाई? 4 6 30 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इन डायगोनल्स की बात करता, 1 2 3, 3C2, 3 तरीके हो गए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं इन दो साइड्स के पैरेलल होने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे टोटल? 45। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 10,000 X पेन Y नोटबुक, तो 13X प्लस 17Y इक्वल्स टू 10,000 X एंड Y, ठीक है, as close as possible. X minus Y will be minimum. Next year, Y pen मतलब 13Y 17X, ठीक है। एज क्लोज एज पॉसिबल बोला है ना, एज क्लोज एज पॉसिबल बोला है। तो एक काम करो ना, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ? 13X 13Y प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 10010 माइनस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। 13X इज इक्वल्स टू 10010 माइनस 13Y माइनस 10 प्लस 4Y लिख सकता हूँ। X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1001 है, 7 इंटू 11 770 माइनस Y 10 प्लस 4Y डिवाइडेड बाय 30, ऐसा आ जाएगा क्या? ठीक है, ओके। 4Y प्लस 10 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 13। तो Y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए? Y का पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ X एंड Y, ठीक है। Y का वैल्यू 4 रखा, 16 10 26,
764 हो जाएगा क्या? ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के मतलब ये हो गया। एंड लास्ट जो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, इसमें काम और करते हैं। डाइफेंटाइन अपने को पता है, डाइफेंटाइन अपने को पता है ना, x का वैल्यू y के कोफिशिएंट के हिसाब से, y का वैल्यू x के कोफिशिएंट के हिसाब से, x का कोफिशिएंट कितना है 13 है, तो अगला 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 13 ऐड करना ना, 17 30 हो जाएगा, उसके बाद में 43 हो जाएगा, उसके बाद में 56 हो जाएगा, उसके बाद में 69 हो जाएगा, एंड ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसमें से 17 माइनस कर दो, 17 17 34 माइनस किया तो 730 आ गया, 730 आ गया। ठीक है, और अगर मैंने 34 माइनस कर दिया तो 696 आ जाएगा। ठीक है, एंड प्रोसेस चलता ही जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन नंबर्स को, ये मिनिमम रखना है मुझे, x माइनस वाई इज मिनिमम, तो ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये अप्रोक्स 700 के आसपास है। तो एक ऐसा नंबर अगर आप ध्यान से देखो कि ये y जो है ना, ये 17 का मल्टीपल प्लस 4 है ना, सॉरी 13 का मल्टीपल प्लस 4 है। तो 300 के आसपास 13 का मल्टीपल प्लस 4 की अगर मैं बात करूंगा तो 13x से m प्लस 4, अगर मान लो यहां पे मैंने m का वैल्यू 30 रखा होता, 30 रखा होता, तो ये 394 बनता। कितना बनता? 394 बनता। यस और नॉट? अब 394 अगर ये आया है कहीं ना कहीं, y का वैल्यू अगर 394 आया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप x निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग आप x निकालो। ठीक है, बट वो डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो सम है वो 800 के आसपास है, फिर ये कम होता जा रहा है, तो वो और कम होना चाहिए ना। ठीक है, तो 394 माइनस 52 अगर मैं एक बार करता हूं तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 342 हो जाएगा क्या? 342 हो जाएगा क्या? एंड 329 भी होगा क्या? 329 भी होगा। इन दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे ना, जैसे y का वैल्यू ये रखो और ये रखो, उसके करस्पॉन्डिंग x निकालो, दैट विल बी द लीस्ट। किसी एक पर्टिकुलर केस में ये लीस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x एंड y आ गया, यहाँ पे रख देना, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? थोड़ा मुश्किल था। अगला देखो क्या है, 30A 50B 70C। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3A 5B 7C लेस देन इक्वल्स टू 35.3 लिख सकता हूं? पॉजिटिव इंटीजर है तो C का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 से ज्यादा जाए नहीं। 5 रख लोगे तो आगे मतलब ही नहीं है, आगे मतलब ही नहीं है। अगर मान लो C का वैल्यू 4 हुआ भी, अगर मान लो C का वैल्यू 4 हुआ भी, ऑल्दो होगा नहीं, अगर C का वैल्यू 4 हुआ तो 3A प्लस 5B 28, 28 माइनस करेंगे तो 6.3 आएगा क्या? 6.3 आएगा क्या? और 3A प्लस 5B का लीस्ट वैल्यू भी वैसे 8 है, तो C का वैल्यू 4 तो नहीं होगा, C का वैल्यू 4 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि C का वैल्यू 3 हो जाए, C का वैल्यू 3 हो जाए। C का वैल्यू 3 हो गया तो 21 हो जाएगा, तो 3A प्लस 5B लेस देन 34.3 माइनस 21 31.3, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? ठीक है, B का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ध्यान से, इसका लिस्ट वैल्यू 3 है। अब यहां पे अगर मैं मान लो A का वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 5B इज लेस देन 10.3। ठीक है, तो यहां से B का वैल्यू 1 एंड 2 आएगा। ठीक है ना,
अगर मान लो सी का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो पहला केस क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, बस यही दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर ए का वैल्यू 2 ले लिया मैंने, ए का वैल्यू 2 ले लिया, अरे ये 13.3 ना ये, हाँ, तो 5b इज इक्वल्स टू इज लेस देन व्हाट, 13.3 माइनस 6, 7.3, तो एक वैल्यू ये आ जाएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, तो तीन केस तो सी के करस्पॉन्डिंग ये आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगर मान लो सी का वैल्यू 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b लेस देन 14, 20.3। ठीक है ना। अब देखो b का वैल्यू एट मोस्ट 3 जा सकता है, इस केस में b का वैल्यू एट मोस्ट 3 जा सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, क्योंकि 4 ले लिया तो कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो b का वैल्यू 3 हुआ, b का वैल्यू अगर 3 हुआ, तो 3a लेस देन 15, 5.3, 3a लेस देन 10.3, 3a लेस देन 15.3। यहां से a का वैल्यू 1, बस यहां से a का वैल्यू 1, 2, 3, और यहां से a का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9 केस ये बन गए। ठीक है, क्लियर है। अगला केस देखते हैं, सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों 3a प्लस 5b लेस देन 27.3। ठीक है, अगर एक सी का वैल्यू 1 लिया, एट मोस्ट क्या हो सकता है, बी का वैल्यू 5 तक जा सकता है, बट अगर 5 गया तो 25 बनेगा, ये लिस्ट 3 है तो वो तो होगा नहीं, तो बी का वैल्यू 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो उस केस में 3a का वैल्यू 27.3 हो सकता है। अगर मान लो b का वैल्यू 4 की जगह 3 ले लिया, 15, 12.3 हो सकता है। अगर b का वैल्यू 2 ले लिया, 10, 17.3 हो सकता है। अगर b का वैल्यू 1 ले लिया, तो 22.3 हो सकता है। तो 3a लेस देन 3a लेस देन 3a लेस देन 3a लेस देन। ठीक है, तो यहां से a का वैल्यू 1 एंड 2 आएगा, यहां से a का वैल्यू 1, 2, 3, 4 आएगा, यहां से a का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, और यहां से a का वैल्यू 1 से लेके 7 आएगा, तो 7, 5, 12, 16, 18, 18 और 12, 30, 30 केसेस आ गए। क्लियर है। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a लेस देन b सच दैट a और b का वैल्यू ये है, जीसीडी इतना है। अच्छा, एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशियो आपको दिया 495। अच्छा, 495 को फैक्टराइज करते हैं पहले, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो क्या बनेगा ये 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, जीसीडी इंटू एलसीएम होता है, जीसीडी इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एंड जीसीडी को तो जीसीडी एक्स मान लेता हूं,
ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? ठीक है, यहां से ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स का वैल्यू 3 स्क्वायर 5 × 11 लिख दूं। कितने तरीके हैं ये? 3 2 6 12, 12 तरीके हो जाएंगे क्या? चेक करो। ठीक है, ओके। वन बाय वन अगर अपन देखें इन चीजों को, कि अगर मैं इसको 3 स्क्वायर ले लेता हूँ, ये 5 × 11 ले लेता हूँ, ठीक है। 100 से अगर मैं देखूँ, 12 13 14 से लेके 18 162, ठीक है ना, 162, ये कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। 18 से ज़्यादा अगर मैं 18 को यहाँ रखता हूँ, 990 तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 3 स्क्वायर 5 × 11 वाले केस। अगर मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, यहाँ 3 स्क्वायर × 11 लेता हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे को 20 चाहिए। बट जैसे मैंने 20 लिया, ये 99 है, ये तो नहीं होगा। 5 वाले केस में तो नहीं आएगा। 11 वाले केस में लेता हूँ तो यहाँ पे 45 है, ठीक है। 9 से स्टार्ट हो जाएगा शायद, यहाँ पे 9 से स्टार्ट करेंगे तो 99 आएगा। 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 11 12, और कहाँ तक जाएंगे हम? 45 20, मतलब 20 21 22 तक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 900 बन रहा है ना। 21 तक जा रहे हैं शायद, 21 तक जा रहे हैं। 22 पे कितना होता है? 22 तक जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये 1 ले लिया, ये 495 ले लिया, तो उस केस में भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। 7 नंबर यहाँ से आ रहे हैं, 13 नंबर यहाँ से आ रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, HCF इंटू एलसीएम मानना, ये एक्स मान लिया, क्या बोलता है, जीसीडी को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने सिंप्लीफाई किया। ये मैं 2 नंबर मान रहा हूँ, ठीक है, ए अपॉन एक्स एंड बी अपॉन एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने ये लिया, ठीक है। और ये कंडीशन मैं फुलफिल करके देख रहा हूँ। अगला देखते हो। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल सेट सी पॉइंट है, ठीक 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 है। ठीक है, 6:7, तो यहाँ पे सी आएगा भाई। डी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एक डी डायमीटर भी है, ये एक्स वाई जेड कहाँ से आएगा? अच्छा ओके, ए बी डी, ठीक है। सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। ये भी डायमीटर है, ठीक, ठीक है। ठीक है, ए बी डी, ओके, तो ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है,
ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, बट इससे कोई फायदा होगा क्या? अगर ये रेडियस है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, है ना, ये होगा। अगर ये 45 है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ये भी मेरा थीटा होगा। ये वाला एंगल जो है मेरा 45 माइनस थीटा होगा। ठीक है, सी डी ई, सी डी ई, अगर ये 180 माइनस 2 थीटा होगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो 180 माइनस थीटा होगा, जो भी है देख लेंगे। ठीक है, बट उसके अलावा 6:7 वो तो साइड्स का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रेडियस तो 13 मान लेता हूँ मैं, रेडियस 13 की जगह 26 मान लेते हैं। अगर 26 माना तो ये 13 होगा, तो मतलब ये 12 होगा, ये 1 होगा, ये 13 होगा। ठीक है ना, 6:7 में यहाँ पे बोला गया है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा इससे ये हो जाएगा ना, अगर ये 1 है, ये 13 है, तो ये भी 13 आ जाएगा। ठीक है, हम्म, ओके, हम्म, यहां से साइन थीटा 1/13 आएगा क्या? साइन थीटा 1/13 आएगा क्या? ठीक है, और मेरा डीसी का वैल्यू √168 आ जाएगा, डीसी का वैल्यू मेरा √168 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीडी की अगर मैं बात करूं तो 1/2 26 इंटू √168 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 सी डी ई है ना, सी डी है 13 इंटू 13 इंटू साइन थीटा, थीटा 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, ये ऊपर हो गया 2/13 √168 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूँ, ये भी कैंसिल आउट हो गया, √168 डिवाइड बाय 13 इंटू साइन थीटा कितना 1/13 है, कोस थीटा कितना हो जाएगा √168/13 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आंसर इज 13। एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है ये तो, नियरेस्ट क्यों बोला उसने, ये तो एग्जैक्ट इंटीजर आ गया। ठीक है ना, सिर्फ साइन रूल कोसाइन रूल लगा और कुछ भी नहीं। चलो अगला, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो 357 होंगे मतलब, 357 होंगे मतलब, है ना, क्या बोल रहा है? कंसिडर सेट ऑफ 357, नहीं, बट हाँ 6 वाला भी हो सकता है। देखो 3 प्राइम नंबर जो एपी में है, तो या तो 357 हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 11 12 13 द रिमाइंडर्स इन दैट ऑर्डर आर डिस्टिंक्ट। ठीक है,
उसके अलावा अगर मैं देखूं 5 + 2 7 + 2 9, बट वो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, वो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, अगर ऐसा कुछ होगा लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कोई भी नंबर आएगा ना वो 11 12 13 का एलसीएम का मल्टीपल प्लस जो भी है वो आएगा, तो ये तो कुछ भी आप रख सकते हो, लार्जेस्ट तो नहीं होगा ये। कंसिडर द सेट दिस फॉर एनी पार्टीशन, ठीक है, विद बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन। 5 6 7 8 9 है ना, 5 6 7 8 9 है ना, क्या बोला गया? With both A and B non-empty, consider the number obtained by adding the product of element of A to the product of element of B. तो मान लेते हैं यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 6 7 8 9 आ जाए, मान लेते हैं यहाँ 6 आ जाए, 5 7 8 9 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, 5 6 8 9 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, 5 6 9 आ जाए, 7 9 आ जाए, यहाँ 9 आ जाए, 5 6 7 8 आ जाए। इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्या? ठीक है बेटा, क्लियर है? क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है? 5 है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखें 5 7 9, 5 7 5 9, ठीक है, अगर ये हम बात करें, ठीक है, एंड बी द लार्जेस्ट प्राइम नंबर अमंग दिस नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर अमंग दिस नंबर, ठीक है, ओके, क्योंकि बाद में उनको क्या करना है, ऐड करना है, बट ऐसे अगर करेंगे तो ये तो बहुत सारे केस बनेंगे। लार्जेस्ट प्राइम नंबर अमंग दीज नंबर, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक ठीक। इस चीज को आप समझिएगा, देखो इस जगह पे ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो इवन आएगा ना, और इवन तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेट एन बी द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? ओड नंबर वाले केस पे फोकस करना, ओड नंबर केस। अच्छा, ओड नंबर में ये भी तो नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता? क्योंकि भाई डायरेक्टली मेरे को 3 का मल्टीपल, तो मतलब सेट एक सेट के अंदर मैं कंप्लीटली ओड नंबर रखूंगा। ठीक है, तो 5 और 7 वाला हो गया। एक कोशिश और करूंगा कि 9 और 6 दोनों अलग अलग जगह ना हो, क्योंकि 9 और 6 अगर हो गए तो एक 9 का मल्टीपल बनेगा, एक 6 का मल्टीपल बनेगा, दोनों का सम 3 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है अगला केस कि यहाँ 5 × 7 आ जाए प्लस 6 × 8 × 9 आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। ठीक है, 6 और 9 उधर ले नहीं सकता। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना मेरे पास अब तो। देखो तीनों और नंबर एक तरफ ले लिए, अच्छा 5 7 9 तो मैं ले ही नहीं सकता कहीं पे। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, तीनों के प्राइम नंबर काउंट कर लेना, तीनों के प्राइम नंबर काउंट कर लेना। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये देखो n इज द लार्जेस्ट प्राइम,
इस वाले केस में तो इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये 3 का मल्टीपल आएगा। तो मैं 9 और 6 मेरे हमेशा एक साथ आने चाहिए, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 17 इज द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन से अपने को इसको करना होगा, ठीक है ना। तो 78 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू होगी 1 से 600 से लेकर चलो छोड़ो इसको, इसको नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन पड़ा हुआ नहीं होगा। अदरवाइज देखो, मतलब ये अपन लिमिट लगा के 1 से 1600 तक का वैल्यू, 1 से 5099 तक का वैल्यू, 1 से 5099 तक का वैल्यू, ठीक है, +1, ये ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग केस लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, ABCD be a convex cyclic quadrilateral, suppose P is a point in the plane of quadrilateral such that the sum of its distance from is the least बोला गया है, ठीक है। अधिकतम मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ABCD और ये डायगोनल है PA का वैल्यू 3 है, PB का वैल्यू 4 है, PC का वैल्यू 6 है, PD का वैल्यू 8 है। तो इसको थीटा मान लेते हैं ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 3 इंटू 4 साइन थीटा, 4 इंटू 6 साइन थीटा, 6 इंटू 8 साइन थीटा, 3 इंटू 8 साइन थीटा, ठीक है ना। हाफ साइन थीटा, 3 4 जा 12, 24 48 24 48 96 108 54 साइन थीटा। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, है ना। PA का वैल्यू 3 है, PB का वैल्यू 4 है, PC का वैल्यू 6 है, PD का वैल्यू 8 है। ठीक है, ये आ गया 12, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल, ओके। अच्छा, एक चीज और है, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नहीं है बच्चों। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ 6 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए, ठीक है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तभी मैं सोचू गड़बड़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हाफ तो चलो बाद में ले लेंगे अपन। 12 18 48 32 डिवाइड बाई 2, 6 9 24 16 55 साइन थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है वो आप, मतलब अब यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी ना, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान में रख लेना। जैसे मैंने 4 एंड 8 आमने सामने लिया, 4 एंड 6 आमने सामने लिया, आप एक बार 4 एंड 3 को भी एक बार आमने सामने लेके देख लेना। दैट्स इट। अगला देखिएगा, n unit square, each square of this rectangle is colored red, blue or green. Fn be the number of coloring of the rectangle in which there are an even number of red square. What is the largest prime factor of f of 9 divided by f of 3? ठीक है। 1 इंटू एन रेक्टेंगल है ना, ठीक है। रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन। Fn be the number of coloring or rectangle in which there are even number of red square. रेड स्क्वायर इवन नंबर हो, तो एक काम करते हैं,
ठीक है, अगर मान लो मैं NC0 NC2 इवन नंबर ऑफ स्क्वायर NC0 NC2 NC4 NC6 ऐसे कर 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 करके मैंने इवन नंबर ऑफ स्क्वायर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे ये दो स्क्वायर सेलेक्ट हो गए। अब बाकी के कितने बच गए? N-2 बच गए। N-2 बच गए ना। ठीक है, ध्यान से सुना, मैंने ये दो सेलेक्ट कर लिए। अब बाकी के कितने बच गए? क्यों, इनको तो फिक्स हो गया, रेड कलर ही करना है। बाकी के कितने बच गए? N-2। अब इनको या तो ब्लू कलर करूंगा या फिर मैं ग्रीन कलर करूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 पे पावर N-2 तरीके से। ये 2 पे पावर, अच्छा अरे यार ये तो बहुत ही शानदार चीज दिख गई अपने को। ठीक है ना, अगर बाइनोमियल पढ़ा हो तो। एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट, जो भी है बाद में बात करें। ये आपका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एन की मैं बाद में बात करता हूं। 1 प्लस एक्स पे पावर एन इज व्हाट? C0 C1x C1x, x की जगह 2 रखना पड़ेगा ना मेरे को, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। C0 x पे पावर n, उल्टा चलते हैं। C1 x पे पावर n-1, C2 x पे पावर n-2, C3 x पे पावर n-3 एंड सो x की जगह 2 रख दो तो 3 पे पावर n बन जाएगा, 3 पे पावर n बन जाएगा। C0 2 पे पावर n, C1 2n-1, C2 n-2 एंड सो ऑन। x की जगह -1 रखो, ओ -2 रखो, ये पंगा हो जाएगा। x की जगह 2 रखा था, अब x की जगह -2 रख रहे हैं, x की जगह -2 रख रहे हैं। 2, हाँ एक ही बात है, 2 -1 x + 1 करके कर लेंगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे ना तो आपका एफ एन आ जाएगा 3 पे पावर n+1, 3 पे पावर n+1/2, 3 पे पावर, ये आपका एफ एन आ गया। ठीक है, अब एफ ऑफ 9 करोगे तो 3 पे पावर 9+1 एंड 3 पे पावर 3 प्लस। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर? ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3 पे पावर 6 माइनस 3 पे पावर 3 प्लस 1 को। ठीक है, कितना आ जाएगा? 703 आएगा। 19 इंटू 37 इज द राइट आंसर। अगला है, a village has circular wall around it and the wall has 4 gates pointing north, south, east and west. A tree stand outside the village 60 meter north of the north gate and it can be just, ठीक है, देखो ये आपका सर्कुलर हो गया। इसके अंदर अगर ये आपका S है, ये N है और ये E है, ये W है। ठीक है, नॉर्थ गेट से 16 मीटर ऊपर अगर कुछ है, ये इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन देखते हैं फिर। 48 मीटर, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ये 48 है, ये 16 है, ये 2R है।
ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर इन मीटर ऑफ द दैट सराउंड्स द विलेज। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 48 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 प्लस 2 आर। ठीक है ना, तो 48 इंटू 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आर। ऐसा 2 आर ही तो चाहिए मेरे को, ये आपका आंसर आ जाएगा। 98128 के आसपास आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट ना 16 इंटू 16 प्लस 2 आर इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहां से 16 इंटू 8, यही तो आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ऑफ द गेट, इसको अगर ये लेके गया मैं, ठीक है, अगला है पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई एक्स वाई प्लस जेड, कंप्यूट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई जेड। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 60 है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू वाई इंटू जेड शुड बी लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर अगर दोनों मान लो वन वन हो जाए, वन वन हो जाए, ठीक है, अगर ये भी वन हो जाए, ये भी वन हो जाए, तो उस केस में वाई जेड, ठीक है, एंड एक्स, अगर ये वन ये वन, तो एक्स का वैल्यू 159 आ जाएगा। अगर ये वन ये टू कर दूं मैं, लीस्ट निकालना है ना। ठीक है, 1 और 2, अच्छा, जेड का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वाई का वैल्यू आपका वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 2, ये 158 हो जाएगा। वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 3, ये 157 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, अच्छा, इस केस में अगर ये वन है, 150 160 ही रहेगा हमेशा, ये तो हमेशा 160 ही रहेगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई जेड, अगर मैं इसको 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 अगर ऐसा देखूं, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 160 है, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल्स टू अगर के मान लिया, एक्स वाई प्लस वन प्लस जेड वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू के प्लस 160 है, वाई प्लस वन एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू के प्लस 160 है, दैट शुड बी लीस्ट ना, दैट शुड बी लीस्ट ना। ठीक है, ये कैसे करेंगे? अब माथा हो चुका है, रुक चुका है। बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे या तो।
अगर यहाँ पे y का वैल्यू 6 लेता हूँ, केस तो बहुत सारे बनेंगे यार। ठीक है, कोई मतलब नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है ना, अलग अलग आप देखो, ये 14156 ले लो, 15156 ले लो, 155 ले लो, बहुत सारे केस बनेंगे। ठीक है, और कोई इसका बेटर अप्रोच अगर देखूँ तो लीस्ट आंसर तो आएगा 50 आएगा। ठीक है ना, लीस्ट आंसर तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, चलो इससे अच्छा इसको स्किप ही कर देते हैं। अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा। डीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, डीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, हाउ मैनी टू एज आर कंसिडर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वाले केस है वो रिमूव कर देने हैं, तो इनमें से कितने केस रिमूव हो जाएंगे, आई थिंक कितने केस रिमूव हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कितनी जगह रिपीटेशन आएगा, 53, 53, 9। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ए दो बार है ना, तो आइडेंटिकल वाले केस हैं वो हटा देने हैं अपने को। सेम लेटर रिपीटेड, फॉर इंस्टेंस विद नो फिक्स लेटर ऑफ भारत। ठीक है, ठीक है, ये टोटल तो डी अरेंजमेंट हो गए 265 के इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब अब ये है, अपने को ये काउंट करना है। ठीक है, ये ए और ये ए अदर पोजीशंस पे जो आए हैं वो कितनी बार आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतलब ये ए एक्चुअली इस पोजीशन पे कितनी बार आया है ये काउंट करना है पहले तो, फिर ये ए इस पोजीशन पे कितनी बार आया है, दो चीजें काउंट करनी है, फिर वो भी काउंट करने हैं ये दोनों ए यहां यहां कितनी बार आए हैं। ठीक है, तो यहां यहां के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये तो होता है 720, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो 720 है तो 30 हो गया, 30 हो गया ना। ठीक है, 1 2 3 4। और अगर 5 4 लेता वहां, ठीक है, तो ये बनता मेरा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 1/120, तो ये हो जाएगा 6, 260, 25 1 65 -21। बट ये तो बहुत ज़्यादा ही बन जाएगा। कुछ तो कितना बनेगा वैसे ये, 4, 44, 264, नहीं,
अगर मैं यहाँ ये देखूं, EHARAT, ठीक है, ये यहाँ कितनी बार आया होगा ये पर्टिकुलर ए। तो एक काम कर देता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, और दूसरे को भी अगर मैं फिक्स करता हूँ, बट उसके हिसाब से चीज़ें मैच हो नहीं रही। ठीक है, क्योंकि यह पे आता है 44। ये डी अरेंज कर दिया। ठीक है, अगर देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 4, बट इसको बनाने के फिर उतने उतने सारे कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं 120 करता हूँ ना, इसको मैं 120 करता हूँ। ठीक है, ये 120 होगा, ये 24 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 है ना, 12 4 1 5 13 9 45 केस बन रहे हैं। ठीक है, 53 106 9, और उधर वाले में अगर ये 6 फैक्टोरियल है, और इसको अगर मैं 5 फैक्टोरियल इधर वाला करता हूँ, तो ये होता है 60। ठीक है, 20 5 1 65 -21 4 44। ठीक है, तो 44 केस आ रहे हैं ना, तो कितने थे वो, 265 -44। ठीक है, एंड -44 ऑल्सो +9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो हुआ क्या है, पहले मैंने सारे डी अरेंजमेंट निकाल लिए, फिर सेकंड केस मैंने यहाँ पे निकाला कि यहाँ पे ए आ जाए, सेकंड केस मैंने ये निकाला, तो वो मेरे 44 आ गए। थर्ड केस मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे ए आ जाए, अगेन रिमेनिंग 5 का डी अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर चेक किया है। ठीक है ना, और फिर दोनों का यहाँ पे निकाल दो, तो वो वाला केस किससे हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी तो केस होंगे ना कि अगर मान लो आपने ए फिक्स यहाँ पे किया है, तो यहाँ ए आया, फिर ए फिक्स यहाँ किया है तो यहाँ ए आया, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए, तो ये चीजें 2 बार माइनस हो गई ना, तो उस चीज को ऐड कर लेना, ये देख लेना 9 की जगह शायद कुछ और आएगा, तो एक बार काउंट कर लेना। ठीक है, चलो 28 51 52 53 इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए बी सी लेट 3 कॉर्नर ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। ठीक है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनकी रेडियस आपको दे रखी है R1 R2 एंड R3, और आपको इन तीनों का सम आपको बताना है। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको मान लू ए बी सी, ये पी, ये क्यू। ठीक है, तो ट्राइंगल एपी क्यू, ट्राइंगल एपी क्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा क्या। ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल ही तो है। ठीक है, और 51 52 53। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की जो रेडियस होगी R1/R, वो जो है PQ/BC के रेशियो के इक्वल होगी। ऐसे ही R2/R, PQ, अगर मैं इसको मान लो लेट सपोज PQ है, इसको मैं मान लेता हूं DE मान लेता हूं, तो DE
ए सी के इक्वल होगी, एंड R3/R, इसको मैं अगर एफ जी मान लेता हूं तो एफ जी अपॉन ए बी के इक्वल होगा क्या? ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो R1 + R2 + R3 अपॉन R इज इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, DE अपॉन AC एंड FG अपॉन AB के इक्वल हो जाएगा। ये इन रेडियस इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है डेल अपॉन एस के थ्रू, डेल अपॉन एस के थ्रू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, दूसरा बात आती है पी क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या फिर एल्टीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक रेशियो आप यहां से भी निकाल सकते हो एल्टीट्यूड वाला। ठीक है, तो ये सारे रेशियो भी कैलकुलेट की, साइड्स के ही तो रेशियो है ये। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड का रेशियो और यहाँ के एल्टीट्यूड के रेशियो से ये साइड्स का रेशियो निकल के आ जाएगा, और ये एल्टीट्यूड आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहां से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। Median and the angle bisector are perpendicular to each other. ABC, median ये रहा AD, and the angle bisector BE ये रहा BE, are perpendicular to each other. AD 7 है, BE 9 है। Okay. E on AC है, E on AC है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट सपोज ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आगे चलते, अगर ये x होगा, मतलब ये a/2 है, तो ये भी a/2 होगा। पहली चीज तो ये हो जाएगी ना। ठीक है, दूसरा, अगर ये मीडियन है, अच्छा AD का वैल्यू अगर 7 है, BE का वैल्यू अगर 9 है, BE का वैल्यू अगर 9 है, फाइंड द इंटीजर नियरेस्ट टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसको अगर ज्वाइन करने से कोई फायदा मिले, अगर इसको x मान लूं तो ये 7 - x होगा। ठीक है, अगर इसको मैं y मान लूं तो ये 9 - y होगा। ठीक है, क्लियर। F पे इंटर एंगल, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 - थीटा है। ठीक है, क्योंकि या तो ये कॉन्ग्रेंसी से होगा। ठीक है, तो ये 90 है, ये थीटा है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट F मान लेता हूं तो ये भी 90 - थीटा होगा। ओके, तो ये a/2 है, तो ये a/2 होगा, क्योंकि ट्राइंगल ABD आपका क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है। ठीक है ना, देखो ये थीटा, ये 90 - थीटा, ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो ये तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो चुका है। ये a/2 हो जाएगा, और कुछ एंगल दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मतलब 7/2 आ गया ना, ये तो ये भी 7/2 आ गया। ठीक है,
इस ट्राइंगल का तो एरिया आ जाएगा, ए बी ई का तो एरिया आ गया मेरा, 9 × 7/2 का हाफ आ गया। ठीक है, ये तो एरिया आ गया मेरा। अब पॉइंट है इधर वाले का एरिया निकालना। ठीक है, और ये जितना आएगा उतना ही ये आएगा, है ना, क्योंकि ये 90 है। तो इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा भी अगर मैं देखूं, बट ये 9 है नहीं ना, समस्या ये है। और ये एल्टीट्यूड है नहीं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है, ए बी एंड बी डी इक्वल है, 1:2 है, 1:2 है। ओके, ये थीटा है। ओके, एक चीज और, ट्राइंगल थीटा कौन है, बी ए ई, सिमिलर होगा ट्राइंगल। ओके, इसमें तो ये सिमिलरिटी भी नहीं लग सकती। अगर ये 1 है, ये 2 है, देखो इसका एरिया तो आ चुका है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, ये 9 है ना, हाफ इंटू 9 × a/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 7/2 × 9 लिख सकता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लिया एक बार। ठीक है, और नीचे वाले ट्राइंगल बीईसी का एरिया हाफ इंटू ए इंटू 9 × साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये चीज बन जाएगी। तो एक्चुअली ये एरिया 7/2 × 9 आ जाएगा, है ना। ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, 7/2 × 9। तो 7/2 × 9 × 3/2, 3/2। तो 7 3 21 × 9/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने साइन रूल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चेक कर लेना कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 30, E denote the set of all natural number this parted in 3 subset with equal sum, find the number of element of E। 3 इक्वल सम में है ना, n का वैल्यू, all natural number n such that सबसेट्स इक्वल। ऐसा प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी आया था, 2018 वाले में भी था। अगर n का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सम आएगा वो आएगा n × n+1/2। यहाँ पे जो सम आएगा वो आएगा ये। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स n या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या n+1 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो दो चीज होगी, या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या n का वैल्यू 3 का मल्टीपल +2 होना चाहिए। ये दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक आप एक बार काउंट कर लो। ठीक है, 3 से लेके 100, अगर ये 1 से 100 होता तो इसमें 3 के मल्टीपल होते 33, तो एक बच गया 32, दूसरा भी आ जाएगा 32। आंसर इज 64, आंसर इज 64। ठीक है, तो चलो ये था 2019-20। कुछ कॉम्बी के क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से अजीबोगरीब थे। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आउट ऑफ द लीग था। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, समय जरूर लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 1.5 घंटे से अपन ये कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय।